Hello students, welcome to Sriji Public School online classes and in our 11th business strategy in 7th chapter, that is source of business finance. Our today's topic is preference shares. So first of all we must know the meaning of preference shares. Preference shares are those shares which get two preference rights before equity shares. These two rights are payment of dividend will be given to preference shareholders before equity shareholders, and second right they get is about the repayment of capital. In case of winding up, the payment of capital will be given to preference shareholders before equity shareholder. Mean to say, preference shares are those shares which get dividend before equity shareholders and which get capital also before equity shareholders in case of winding up of company. तो क्या मतलब निकला? प्रेफरेंस शेयर्स वे शेयर्स हैं जो डिविडेंड भी इक्विटी शेयर्स से पहले जिनको मिलता है, और जो कंपनी अगर बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उनकी जो कैपिटल वापस है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको वापस मिलती है। तो ऐसे शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। दो प्रेफरेंसेज हैं, दो पूर्व अधिकार हैं उनको। कैपिटल वापस पाने का पहले अधिकार है जब कंपनी बंद होगी, और जब प्रॉफिट बटेगा, डिविडेंड बटेगा, तो डिविडेंड भी इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पाने का उनको अधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। The very first feature of preference share is fixed rate of dividend. There is a fixed rate of dividend on preference shares that is prefixed before the preference shares. At a fixed rate, dividend is given out of profit to preference shareholders. तो यही इसमें उनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, और वो जो डिविडेंड रेट है प्रेफरेंस शेयर पे ही फिक्स्ड होती है, उसी रेट से उनको डिविडेंड दिया जाता है, और वो जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। सो फिक्स्ड रेट से उनको डिविडेंड दिया जाता है। उनका डिविडेंड फिक्स्ड रहता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है ईयर टू ईयर। जबकि जो इक्विटी वालों का डिविडेंड है वो प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। जिस साल प्रॉफिट कम होंगे उस साल कम मिलेगा, उनका फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है ईयर टू ईयर। बट जो प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड है वो एक जैसा डिविडेंड रहेगा, फिक्स्ड डिविडेंड रहेगा ईयर टू ईयर, एक फिक्स्ड रेट से उनको डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट फीचर इज नो सिक्योरिटी। जनरली कंपनी डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, कोई सिक्योरिटी उसके लिए कंपनी नहीं रखती है। अगर कंपनी डूबने लग जाए तो वो भी नॉर्मल क्रेडिटर्स की तरह ही माने जाएंगे, उनको कोई सिक्योरिटी पे प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। मिंटू से कोई एसेट्स वगैरह बेच के वो उनको पहले पेमेंट नहीं की जाएगी, नॉर्मल माने जाएंगे वो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ओनर्स फंड कैपिटल। इक्विटी वालों से ज़रूर उनको पैसा पहले वापस मिलेगा, कंपनी अगर ना मतलब जो एसेट्स वगैरह अगर सिक्योर नहीं है प्रेफरेंस के लिए, बट बाकी जो क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर्स वगैरह हैं, उनके बाद में मिलेगा। सो कोई सिक्योरिटी प्रेफरेंस के लिए नहीं होती। थर्ड वन इज वोटिंग राइट। थर्ड फीचर इज वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कोई भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। स्पेशल केस में कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना हो तो उनको एक्सेप्शनल ज़रूर कोई वोटिंग राइट हो सकता है, बट नॉर्मल डिसीजंस में, कंपनी की मीटिंग्स में उनको ना तो पार्टिसिपेट करने का राइट है, ना ही उनको कोई वोटिंग राइट मिलता है। सो दे हैव नो वोटिंग राइट। नेक्स्ट वन इज hybrid security. Preference shares are called hybrid security as these are have the features of equity as well as features of debenture. Features of debentures क्या हैं? भी इन पे जैसे वहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, तो इनको भी डिबेंचर्स की तरह फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। और इक्विटी की क्या फीचर्स हैं? लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। लाइक कि जब प्रॉफिट का बारी होगी तभी उनको डिविडेंड मिलेगा। बल्कि जो डिवेंचर्स हैं वो लॉसेज के केस में भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिक्स्ड रेट है जैसे डिवेंचर्स की तरह, बट प्रॉफिट होगा तो उनको मिलेगा डिविडेंड।
लॉसेज के केस में डिविडेंड नहीं मिलेगा प्रेफरेंस वालों को। तो इक्विटी की भी फीचर्स हैं और डिबेंचर्स की भी फीचर्स हैं, तो दोनों की फीचर्स होने के कारण प्रेफरेंस शेयर्स को हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। द वेरी फर्स्ट advantage or merit of preference share is help to collect large amount of funds. Preference shares are more secured as compared to equity shares. They get dividend before equity shareholder, and they also get back their capital before equity shareholder. So they are more secure as compared to equity. So the preference shares can attract more investors. So company can able to collect a large amount of capital through preference share. क्या मीनिंग निकला? हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड की जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा है। डिविडेंड इक्विटी वालों से पहले मिलेगा और कैपिटल भी अगर कंपनी बंद होने लग जाए तो इक्विटी से पहले मिलेगा। तो ये जो फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स की, ये ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। ज़्यादा इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को ज़्यादा पैसा मिल जाता है अपने बिजनेस करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। सो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इज अट्रैक्टेड बाय प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड फीचर इज no fixed liability. Dividend on preference share is paid only when company is earning profit. तो जब प्रॉफिट कमा रही है तभी दिया जाता है। कोई लॉसेज के केस में फिक्स्ड लाइबिलिटी है ही नहीं कि लॉसेज के केस में भी डिविडेंड देना पड़े, ऐसा नहीं है डिबेंचर्स की तरह। जैसे डिबेंचर पे लॉसेज के केस में भी इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, यहाँ ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस के केस में अगर प्रॉफिट होंगे तो ही दिया जाएगा। वो अलग बात है क्यूमुलेटिव के केस में 1 साल प्रॉफिट ना हो, 2 साल ना हो, तो वो देने ही देने पड़ते हैं कि जिस साल प्रॉफिट होंगे। बट लॉसेज के केस में कोई कंपल्सन नहीं है, तो फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं है कि भी लॉसेज के केस में भी डिविडेंड देना ही देना पड़े, प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा। थर्ड मेरिट और एडवांटेज इज नो इंटरफेरेंस. Preference shareholders do not have any right to participate in management, to have any voting right. They don't share in the management, we can say. They don't take participate in decision making. So there is no any type of interference in operation of company, smooth running of company. So there is no any interference in control or ownership by preference shares. So this is the greatest advantage. The preference shareholders do not carry any voting right. Preference on the presence of preference shares does not diffuse the control of equity shareholder. तो इक्विटी शेयरहोल्डर के कंट्रोल को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके तो फिक्स डिविडेंड है, वही मिलेगा बस। ना वोटिंग राइट है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, ना कोई डिसीजन वगैरह लेने का राइट है उनको। सो इक्विटी शेयर होल्डर का जो कंट्रोल है उस पर कोई आँच नहीं आती, कोई खतरा नहीं है उसको। विद प्रेफरेंस शेयर्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो द इक्विटी शेयर होल्डर रिटेन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो प्रेफरेंस शेयर को अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल कर लें तो कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो फिर भी पूरा कंट्रोल रखते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके कंट्रोल शेयर होने की। Fourth advantage is no charge on assets. Generally, preference share do not claim over the assets. They are unsecured. So there is no charge on assets. Assets are not secured for preference shares. तो असेट्स इसके लिए नहीं सिक्योर्ड होती, वो जनरल क्रेडिटर्स की तरह होते हैं, इक्विटी शेयर्स की तरह ही होते हैं। अगर लॉस होने लग जाए असेट्स पे कोई चार्ज नहीं बनेगा, कोई क्लेम नहीं बनेगा। वेराइटी, fifth advantage is variety. A lot of types of preference shares are there. Investor can buy shares according to his condition, according to his easiness. So a lot of variety is there, like cumulative preference share, redeemable, irredeemable, and so many types of preference shares are there according to investors position, investors capacity. Any investor can invest in any type of preference share. So a lot of variety is there. And next and last advantage of merit is trading on equity. Trading on equity means increasing the profit of equity shareholder by including more and more preference shares और डिबेंचर्स इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, पहले यही पता होना चाहिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना?
टोटल जो कैपिटल चाहिए कंपनी को उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करके इक्विटी शेयर के प्राइस को, उनकी अर्निंग को इंक्रीज करना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं उसको। कैसे बढ़ेगी? डिविडेंड जो है फिक्स्ड होता है प्रेफरेंस का। अगर ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड करेंगे हम टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में तो उनका तो डिविडेंड फिक्स्ड है, बट बाकी जो डिविडेंड प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी वालों के लिए ही बचेगा, तो उनको उन्हीं में बटेगा वो बाकी का जो प्रॉफिट है। सो ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड करके टोटल कैपिटल में हम इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग को, उनके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या क्या कमियां हैं? फर्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। मीन टू से इफ इन केस ऑफ लॉसेज they don't get any dividend, they don't get any part from the profits, so their return is fluctuating। अगर लॉस हो गया या कम प्रॉफिट है तो उनको या तो कम डिविडेंड मिलेगा या मिलेगा ही नहीं लॉसेज के केस में। तो उनका जो रिटर्न है, डिविडेंड है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, श्योरिटी नहीं है कि भी मिलेगा ही मिलेगा लॉसेज के केस में। सेकंड डिमेरिट है डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। उनके डिविडेंड को, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है उसको एक्सपेंस नहीं मिलता। जैसे जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट देती है कंपनी वो एक्सपेंस मान के, और जो टैक्स पे करती है कंपनी उसमें एग्जेम्पशन मिलती है, छूट मिलती है। बट डिविडेंड के लिए जो पैसे दे रही है, प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट रही है कंपनी, उस पे कोई कंपनी को एग्जेम्पशन नहीं मिलती, टैक्स पे करने में छूट नहीं मिलती, उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता। सो डिविडेंड को एक्सपेंस नहीं माना जाता, टैक्स में उसकी कोई रिबेट नहीं मिलती, कोई छूट नहीं मिलती। ये भी एक ग्रेटेस्ट डिमेरिट है प्रेफरेंस शेयर्स की। नेक्स्ट वन इज नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो ये भी एक डिमेरिट है, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है, वो कंपनी के मैटर्स में, कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो ये भी एक डिमेरिट है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट डिमेरिट इज फिक्स्ड ऑब्लाइजेशन। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बर्डन है, एक रेट ऑफ डिविडेंड देना ही देना पड़ता है। अगर मान लो कम प्रॉफिट है तो वो फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंग उनको देना ही देना पड़ता है, और इक्विटी वालों से पहले देना पड़ता है। उनका डिविडेंड अगर पूरा ना हो तो इक्विटी वालों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, या उनका पूरा भी हो जाए, हो सकता है इक्विटी वालों के लिए बचे ही ना कुछ। तो ये भी एक डिमेरिट है कि भी फिक्स्ड बर्डन रहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लो प्रॉफिट्स के केस में देना पड़ता है पूरा डिविडेंड कंपनी के लिए। बिजनेस प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट ईयर में तो कम प्रॉफिट रह जाते हैं या रहते ही नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। फिक्स्ड ऑब्लाइजेशन है, देना ही देना पड़ता है उनका अगर प्रॉफिट होंगे तो। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, वो अलग है, प्रेफरेंस शेयर्स का पार्ट नहीं है, इसकी डिमेरिट मेरिट वगैरह का पार्ट नहीं है, दैट इज ए सेपरेट टॉपिक। लेट्स रीड इट अबाउट एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन मीन्स इफ कंपनी इज इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज एनी टाइम then it will give preference to its employees, directors, managers etc। भी कंपनी अगर फ्यूचर में सिक्योरिटी इश्यू कर रही है, चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, कोई भी, तो वो पहले अपने एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस देगी, उनको ऑफर करेगी। अगर वो खरीदें तो ठीक है, नहीं खरीदना चाहे तो जनरल पब्लिक में कंपनी इश्यू करेगी, तो उनको पहले प्रेफरेंस देगी, उनको ऑफर करेगी पहले। तो ये जो उनका राइट है इन एम्प्लॉयज का, उस राइट को हम एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। कंपनी अगर फ्यूचर में सिक्योरिटीज इशू करती है मार्केट में, तो फर्स्टली कंपनी विल ऑफर दिस सिक्योरिटी टू इट्स एम्प्लॉयज लाइक डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। सो उनको ऑफर करेगी। सो पढ़ते हैं इसको बुक पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन मीन्स ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज, if any, which gives such directors, officers and employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of company at a future date at predetermined price। तो conclusions पूरी बातों का यही है, if company is issuing securities in future then employees get right to buy that securities, buy those securities at a predetermined price। तो पहले से फिक्स्ड प्राइस पे उनको वो सिक्योरिटीज़ खरीदने का राइट मिलता है
उनको प्रेफरेंस देती है कंपनी इन केस ऑफ नई सिक्योरिटी कभी इशू करती है तो फ्यूचर में. सो दीज वर द टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड लास्ट ए श्योर टॉपिक वाज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. हैव ए नाइस डे. Have a nice day. Thank you.